Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a toy car is tied to end of an unstressed string of length L. When revolved, that toy cart moves in a horizontal circle with radius 2L and a time period capital T. Okay. If it is speeded until it moves in a horizontal circuit of radius 3L with a time period T1, find the relation between T and T1 is okay. हुक्स लॉ को आपको ओबे करना है. हुक्स लॉ है कि आपकी फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है ना, नेगेटिव साइड के साथ. ठीक है. नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आपका, कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने क्या लिख लीजिए. सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और एसएचएम का प्रिंसिपल भी यूज हो रहा है. ठीक है, तो चलिए सर्कुलर मोशन ही लिख लीजिए. प्राइमरीली सर्कुलर मोशन पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सर्कुलर मोशन लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बस आपको एफ इजिकल टू के एक्स लगाना आना चाहिए. ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूला आपके सर्कुलर मोशन के यूज होते हैं. अब देखिए बच्चों, क्या बोल रखा है, टॉय कार की ओरिजिनल लेंथ देखिए कितनी देर की, जो आपकी अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है एल के इक्वल. ठीक है, जब टॉय कार देखिए आपकी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर आपकी टॉय कार है. ठीक है, तो इसकी जो एक्स लेंथ है वो एक्सपेंड होके कितनी होगी बच्चों, आपकी 2L के इक्वल हो जाती है. ऑलराइट, और इस टाइम पर टेंशन कितना लग रहा है. ठीक है, देखिए बच्चों, कोई कार अगर आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लीजिए ये क्रॉस सिस्टम में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि अंदर की तरफ है. ठीक है, तो इस पर देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सर्कुलर मोशन कर रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है, स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन लगाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टेंशन होगा, और ये किसके इक्वल होगा, आपका एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल. ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला यूज मत कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा देखिए बच्चों में इसलिए यूज कर रहा ना, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन इससे आपके कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे. अगर आपको टाइम पीरियड गिवन होता है तो ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज कर ले, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज रिटन एज द 2 पाई बाय टी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करना क्या रहेगा आपका, थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है एम ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब टी के आपकी टेंशन, स्ट्रिंग में कौन सी टेंशन होगी, स्ट्रिंग में टेंशन मतलब यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो रही है, एक्सपेंड कर रही है. क्या कर रही है आपकी, एक्सपेंड कर रही है. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या लगेगा आपका, स्प्रिंग जो सॉरी स्ट्रिंग पर क्या लगेगा आपका, टेंशन का फोर्स लगेगा, जो किसके इक्वल होगा, आपका के एक्स के इक्वल होगा. ठीक है, अब देखिए हमें पता है हुक्स लॉ से फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका माइनस के एक्स के इक्वल. माइनस साइन सर क्या बताती है, डायरेक्शन बता रही है. ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा. तो हमने डायरेक्शन तो कंसिडर कर लिया, तो इसलिए अब हम इसके मैग्नीट्यूड पर फोकस करेंगे. ठीक है, एक्स क्या होता है आपका, एक्स यहाँ पर एक्सटेंशन और कंप्रेशन होता है, कितना एक्सटेंशन हुआ है, कितना कंप्रेशन हुआ है. ठीक है, ये होता है. अब देखिए इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, क्वेश्चन ने बोल रखा है, लेकिन जब ये सर्किल पर मूव कर रही है तो इसकी रेडियस 2L के इक्वल हो जाएगी. तो बच्चों लेंथ इसकी एल थी, अब कितनी होगी 2L, यानी कि चेंज कितने का हुआ है आपका, 2L माइनस एल एल का. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, टेंशन हो जाएगा आपका के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इंटू एक्सपेंशन जो कि एल के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा आपका, एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल. ठीक है, एम सॉरी आर नहीं, रेडियस की होती है ना, यहाँ पर रेडियस कितनी है, 2L के इक्वल है, तो ये आपका 2L के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी. इसको देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, यहाँ पर आप के लिख लीजिए, इजिकल टू आपका 2ml. ठीक है, ओमेगा को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय टी के इक्वल. ठीक है, क्या स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, ऑलराइट, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ए हो गई, इसको आप क्या लिख लीजिए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब बच्चों देखिए नेक्स्ट आपको क्या बताना है यहाँ पर, इफ इट इज स्पीडेड अंटिल इट मूव्स इन ए, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, इफ इट इज स्पीडेड अंटिल इट मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 3L. अब इसकी नई वाली रेडियस कितनी होगी, 3L के इक्वल होगी. ठीक है, कितनी होगी बच्चों, 3L के इक्वल. तो आप यहाँ पर से देखिए बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, आपका मास टाइम्स, मैं अभी इधर राइट वाली टर्म को पहले सेटिस्फाई करा रहा हूँ, एम टाइम्स ओमेगा नहीं बच्चों, इस बार आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको ओमेगा प्राइम लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ आपका, ओमेगा प्राइम. ठीक है, तो ओमेगा प्राइम का स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ देखिए कितनी हो गई, ये सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर क्या होती है, रेडियस. ये 12 में था, अब नया देखिए 3L रेडियस से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको 3L से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज इक्वल टू. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना लिखेंगे, के इंटू एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन देखिए पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, अब कितने मूव कर रहा है, 3L, तो एक्सटेंशन कितना होगा, 3L माइनस एल, यानी कि 2L के इक्वल. तो ये आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरी क्वेश्चन 2 हो जाएगी. अब बच्चों 1 भी पता है, 2 भी पता है, दोनों का आप क्या कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, तो यहाँ से आपका ये 1/2 हो जाएगा, अगर हम 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो. ठीक है, और कुछ टर्म कैंसिल जा रही है, एल एम, एम एल यहाँ पर भी है, एम एल यहाँ पर भी है, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई. ठीक है, ऊपर आपका टी बच रहा है. ठीक है, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ अभी तो मैं, 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, ये आपका ऊपर वाली टर्म को मैंने इतना लिख लिया. ठीक है, नीचे वाले में देखिए क्या बच गया आपका, यहाँ पर 3 का फैक्टर आ रहा है,
ओमेगा डैश को बच्चों मैं यहाँ पर टी1 लिख लेता हूँ, क्योंकि इस बार टाइम पीरियड टी1 हो गया ना, तो आप इसको लिख लीजिए 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम की जगह आप क्या लिख लीजिए टी1। टी1 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 2 पाई का स्क्वायर से नीचे वाला 2 पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया 1/2, इसको ऐसे रहने दीजिए। 2/3 इसको भी ऐसे रहने देंगे। ये टी1 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर आपका 3/2 × 2 कितना 4 हो जाता है। यहाँ पर आपका टी1/टी का स्क्वायर हो जाएगा। आपको टी1 और टी के बीच में रिलेशन बताना है ना, टी1 और टी के बीच में, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, आपका 3/4 टी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू टी1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर से बच्चों टी1 कितना लिख सकते हैं, टी1 हो जाएगा आपका √3/2 टाइम्स आपका टी के इक्वल, ठीक है। √3/2 टाइम्स टी के इक्वल, तो उसका जो डी ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.